नमस्कार, 18 स्वदेश पे खास शो पोर्टफोलियो में धन भरसे में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी। दिवाली का मौका है और दिवाली का मतलब होता है खूब सारे पटाखे, खूब सारी मिठाइयाँ और ढेर सारी खुशियाँ। और दिवाली एक ऐसा मौका होता है जिसमें हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, आस पड़ोस की साफ़ सफाई करते हैं और नई सामानों को खरीदते हैं, घर में लाते हैं, रौनक आती है। और ऐसा ही जो है हमारी कोशिश है, क्योंकि दिवाली एक ऐसा मौका होता है, दिवाली के मौके पे जो है आप तैयार होते हैं, धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। और इस मौके पे एक ये ऐसा समय होता है जब आप अपने पोर्टफोलियो को भी थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा मौका होता है जब आप पोर्टफोलियो के में कुछ ऐसे शेयरों को जिसमें एक अच्छा मुनाफा हो चुका है उससे निकलने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे शेयर खोजते हैं जिसमें कि निवेश कर सके, एक अच्छा मौका मिल सके अगली दिवाली तक इन शेयरों में निवेश करने के लिए। और आपकी इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हम बेहद खास शो के लेके आए हैं पोर्टफोलियो में धन भरसे। और पोर्टफोलियो में धन भरसे ऐसे शेयर बताने के लिए हमारे साथ बेहद तीन कह सकते हैं खास मेहमान जुड़े हैं जिनको आप हमेशा सुनते हैं और जिनके शेयर्स हमेशा लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न देते हैं। ये हमारे साथ हैं जोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह, विधि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारबा और एयूम कैपिटल के राजेश अग्रवाल। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस खास शो में जुड़ने के लिए। और आज तो गौरांग सर शानदार लग रहे हैं आप। कोशिश और प्रयास तो रहता है हर वक्त शानदार दिखे, लेकिन कभी कभी चूक हो जाती है और कभी कभी बेहतरीन काम कर जाती है। वैसे गौरांग सर, आपको पता है आज आपके साथ विवेक सर भी है। और पिछली बार जब हम शो कर रहे थे तो अविनाश सर और विवेक सर थे, तो बार बार मैं गौरांग सर का नाम ले रहा था। तो मैंने कहा कि हाँ, गौरांग सर के साथ मेरी ऐसी ट्यूनिंग हो चुकी है शो में कि स्पेशल जब भी शो होता है तो गौरांग सर को मैं भूल नहीं पाता हूँ और बार बार उनका जिक्र करता हूँ। राजेश सर कोलकाता से जुड़े हैं। राजेश सर भी पूरी तरह से कह सकते हैं कि एकदम तैयार, दिवाली के मूड में है और आज तैयार है पूरी तरह से हमारे दर्शकों को एक से बढ़कर एक शेयर बताने के लिए। विवेक सर के साथ एक अच्छी बात ये हुई है गौरांग सर कि बीते कुछ महीनों में इन्होंने अपनी हिंदी काफ़ी बेहतर कर ली और कह सकते हैं कि साउथ दक्षिण भारत से हिंदी को जिस तरीके से बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं, आज चुनौती फिर से आप देंगे इनको? चुनौती नहीं, ये तो हम थोड़ा बहुत ज्ञान है वो बांटने की कोशिश करते हैं और बाकी लोगों के पास जो ज्ञान होता है वो हम लेने की कोशिश करते हैं और अपने आप को तराश करके और सक्षम और मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सर, तो बिना देरी किए शेयरों की चर्चा करते हैं जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ये वो शेयर है जो हमारे तीनों जानकार आपको बताएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो शेयर आपको बताया जा रहा है वो अलग अलग सेक्टर्स के, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तीनों तरह के शेयर बता रहे हैं। तो जो भी आपका टेस्ट हो, जिस तरीके के सेक्टर्स आपको पसंद हो, जिस तरह के शेयर आप पसंद करते हो पोर्टफोलियो में लेना, वो तमाम शेयर आप खरीद कर सकते हैं। और शुरुआत जो है राजेश जी आपके साथ ही करेंगे। सबसे पहला शेयर कौन सा आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में होना चाहिए आपकी तरफ से? नमस्कार आपको, गौरांग जी को, विवेक जी को, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपना शेयर दूं उससे पहले दर्शकों के लिए दो लाइन कहना चाहूंगा। दिवाली का मौका है, निवेश में हो मुनाफे की मिठास, पोर्टफोलियो में है लक्ष्मी जी का वास। हर आईपीओ आपका लगे और हर स्टॉक में सर्किट लगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं और मेरी कंपनी होम कैपिटल की तरफ से स्वदेश की टीम को और हमारे दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। राजेश जी, लेकिन ये सर्किट ऊपर की तरफ लगना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्टॉक में तो ऊपर की सर्किट की उम्मीद करूंगा। गौरांग सर, आपकी चुनौती बढ़ गई है। जब मैं आपके पास आऊंगा तो एक शायरी तो आपको ही बताना होगा। विवेक सर, आपके लिए भी मौका होगा बताने का, तो मैं आपको ज़्यादा समय दूंगा बताने के लिए। राजेश सर, कौन सा शेयर होगा पहला? देखिए, पहले स्टॉक के साथ अगर हम कहें तो शाल्बी लिमिटेड के साथ जाना चाहेंगे। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है जिनकी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में एक्सपर्टीज है। 15% का मार्केट शेयर इनके ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में है, जो कि अभी करीब करीब 18 से 20 हजार रिप्लेसमेंट पर साल का करते हैं। 2000 बेड है जिसमें 1200 बेड ऑपरेशनल है। जो बड़ी बात है वो ये है कि इन्होंने अभी यूएस में एक इम्प्लांट का जो कंपनी थी वो अधिग्रहण कर लिया है, जिससे इनको
यहाँ पे बहुत मुनाफा होने वाला है। इस वक्त अगर आप देखें तो इम्प्लांट का बिजनेस $10 मिलियन का है, 10 मिलियन यूएस डॉलर का है, जिन्हें ये आने वाले 3 सालों में 100 मिलियन का करने की बात कर रहे हैं। 50 नए फ्रेंचाइजी बेस्ड हॉस्पिटल खोलने की बात है, और सबसे अच्छी बात है कि डेट फ्री कंपनी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे दिवाली के हिसाब से बिल्कुल निवेश करना चाहिए, और ये निवेश दिवाली से दिवाली तक के समय अवधि के लिए दिया जा रहा है। सैलरी पहला शेयर होगा राजेश जी की तरफ से। खरीदारी करने की सलाह 360 रुपये के लक्ष्य के साथ अगले 1 साल के अगली दिवाली तक के लिए आप शेयर को खरीद के चल सकते हैं। गौरांग सर, आपका पहला शेयर और आपकी तरफ से कौन सी शायरी होगी दिवाली को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और विवेक जी, राजेश जी, आपको, मनीष जी, ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम और ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को दिवाली, धनतेरस और नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और परमात्मा से प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और मां लक्ष्मी से प्रार्थना है कि आपके निवेश में निरंतर वृद्धि हो और सुलझे हुए निवेशक बने, ना कि उलझे हुए कारोबारी। तो आपने एक चुनौती रख दी और राजेश भाई ने हरकत कर दी है, तो हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो किसी एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है वो पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो ये एक कलम जो हमने पढ़ी थी बहुत हमें अच्छी लगी थी। तो ये आपके लिए, आपके दर्शकों के लिए हमारी तरफ से छोटी सी एक गजल या फिर एक शेर। विकल्प के रूप में 3 विकल्प आपने सुझाए थे, दिग्गज, मझौली, छोटी। तो किससे शुरुआत करूं मनीष जी, आप बता दीजिए। मुझे लगता है कि सर जनरली आप दिग्गज शेयर बताते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार आप मझौले शेयर से शुरू कीजिए। और जिस तरीके से आपने ये कह सकते हैं कि चॉइस दे रहे हैं ना, ये काफ़ी शानदार तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो छोटी मझौली कंपनी एक जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जिक्र हमने आज सुबह भी किया था। और काफी लंबे समय से मनीष यहाँ पर हमारी खरीदारी की राय है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से ज्यादातर ये ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से ये कारोबार रखती है, और निरंतर नतीजों के आधार पर हमने जो आंकड़े बेहतरीन आए हैं, उसको हमने, हमारा लक्ष्य जो है वो ऊपर की तरफ साथ दिया है। फिलहाल जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वो करीबन 940-950 तक के आसपास का है। तो एक छोटी या फिर एक बहुत ही सुलझी हुई कंपनी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शेयर जो है गौरांग सर को पसंद आता है। 940 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब विवेक सर, चुनौती तो आपके ऊपर बढ़ गई है, शेयर के साथ शायरी की भी या एक कविता की भी। मनीष जी, ये गलत चीज में बांध रहे हो आप मुझे। जैसे अभी गौरांग सर ने कहा था ना कि मेरे हिस्से में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो सही में मेरे हिस्से में बचा नहीं है। मैंने आज तक कभी नहीं किया, अगली बार जरूर कोशिश करूंगा। ये सरप्राइज टेस्ट मत लो मेरा। ठीक है, एनीवे, तो पहले तो देखिए, धनतेरस की और दिवाली की सबको शुभकामनाएं। और बस ये होए कि सबके पोर्टफोलियोज में एकदम 4 चांद लगे, एकदम रॉकिंग पोर्टफोलियो जो बोलते हैं ना, वैसा ही पोर्टफोलियो बनाए। और बहुत गलतियां आजकल छोटे निवेशक ये करते हैं कि जो भी मन में आए वो ले लो, और वो लिस्ट बढ़ती जाती है। तो दिवाली होता है एक सफाई का मौका, और ये आपको मौका उठाना चाहिए, मतलब फायदा उठाना चाहिए इस वक्त कि आप जो कंपनीज फंडामेंटली वीक है आपके पोर्टफोलियोज में, उससे आपको बाहर निकलना चाहिए धीरे धीरे। तो मैं पहले बड़े से ही चालू करूंगा। देखिए, मुझे आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है। काफी समय से एक रेंज में है बैंक। आप अगर इसका ऊपर और नीचे का मूवमेंट देखो तो कोई खास नहीं है। 900 से लेके 950 के बीच में ये एक रेंज में फंसा हुआ है। इसका पेग आप आज भी देखो तो करीबन 0.5 के नीचे चल रहा है। जो वैल्यूएशन वाइज मुझे दिखता है कि ये HDFC और एक्सिस और इंडसइंड से सस्ता दिख रहा है स्टॉक। और आगे चल के
ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू हम लोग देखते हैं बैंक्स का, ये करीबन 3 टाइम पे जनरली एटलीस्ट 4 पे चलता है। तो मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक एक सेफ मतलब एकदम सेफ्टी नेट के साथ आपको मिल रहा है। मतलब डाउन साइड अगर नीचे जाता है तो हो सकता है कि 900 तक चला जाए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगले दिवाली तक ये 1100 तक जा सकता है कि ये पॉसिबिलिटी है। और अगले दिवाली तक सारा माहौल एकदम क्लियर हो जाएगा कि इलेक्शन वगैरह सब कुछ खत्म हो चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि जो क्रेडिट ऑफ टेक है और पिकअप करना चालू कर देगा अप्रैल मई के बाद में। तो आईसीआईसीआई बैंक मेरा फर्स्ट पिक रहेगा। पसंद आ रहा प्राइवेट सेक्टर से, जिनको लगता है यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 1100 का लक्ष्य वो मान कर चल रहा है, यानी कह सकते हैं यहाँ से करीब 20% तक की तेजी उनको लगता है देखने को मिल सकती है। इन्होंने 6 महीने के लिए ही कहा है कि ये लक्ष्य आता हुआ दिख सकता है। राजेश जी, आपकी तरफ से अब अगला शेयर कौन सा होगा? आपने एक मिड कैप स्टॉक्स की बात की है, कोई लार्ज कैप शेयर? देखिए, लार्ज कैप की अब बात की जाए तो मैं रिलायंस के साथ जाना चाहूंगा। केपेक्स की इंटेंसिटी उनकी बढ़ती जा रही है। ऑयल टू केमिकल्स का बिजनेस अगर दूसरी तिमाही में देखेंगे तो जो पहले थोड़ा सा ठंडा पड़ा होता वहां पर EBITDA 7% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि 16,300 करोड़ के आसपास आया है। वो इस कारण से आया कि रिफाइनिंग मार्जिन भी बढ़ गए थे और क्रैकिंग के जो इकोनॉमिक्स है वो भी इनके फेवर में आए थे। अब मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि वो डेट रिडक्शन पे फोकस करने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे अगर आप देखेंगे तो जियो में भी बहुत शानदार नंबर आए। 5G के रोल आउट के बाद वहां से भी आरपीयूज वगैरह बढ़ते हुए नजर आएंगे। और रिटेल की तो क्या ही कहूँ, दूसरे जो रिटेल चेन्स है वो 800 स्टोर लेके बैठे हैं। ये ऐसी कंपनी है जो 800 स्टोर हर क्वार्टर जोड़ती है। मई के अंत में 18,000 स्टोर इनके थे। और मैं समझता हूँ कि इस स्टॉक में सिर्फ दिवाली से दिवाली तक नहीं, बल्कि उससे भी आने वाली दिवालियों तक रखना चाहिए। बट चूंकि ये 1 साल का लक्ष्य है तो मैं समझता हूँ 2850 के आसपास के टारगेट इसमें बिल्कुल हो सकते हैं। रिलायंस एक शेयर, दिग्गज शेयर, जिसमें खरीदारी करने की सलाह 2850 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की। इस साल हमने देखा कि शेयर ने कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अगले 1 साल में एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। और राजेश जी, स्वदेश पे आज बिल्कुल आपने जो है ना लंबे अरसे बाद मैंने एक स्वदेशी भाषा सुनी है, क्या ही कहूँ, कितने स्टोर्स खोले हैं इन्होंने। तो रिलायंस एक शेयर है जो राजेश जी को यहाँ से अच्छा पसंद आ रहा है। आपकी तरफ से कौन सा शेयर होगा अगला? हैवीवेट गौरांग सर? तो मझौली क्षेत्र की कंपनी हम पहले पसंद करेंगे, दिग्गज को हम आखिर में छोड़ देते हैं क्योंकि अक्सर हम दिग्गज की बातें करते हैं। तो मझौली क्षेत्र की कंपनी जो क्षेत्र से हमने चुनी है वो है सीमेंट क्षेत्र, मनीष। हालांकि 5 राज्य के चुनाव और अगले साल एक बड़ा चुनाव होने के कारण कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो जाएगा, तो शायद सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार से जो निर्माण कार्य की जो गति है वो थोड़ी बहुत धीमी पड़ सकती है। वो मैं छोटी मध्यम अवधि की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लंबी अवधि की विचारधारा रखते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं इस दिवाली से अगली दिवाली तक, तो दालमिया भारत लिमिटेड एक बहुत ही सुलझी हुई, सक्षम और मजबूत कंपनी, जिस कंपनी ने निरंतर आमदनी में बेहतर आंकड़े लेके आकर के अपने आप को साबित किया है कि ये आने वाले समय में एक मझौली से दिग्गज कंपनी की पूरी बनने की पूरी क्षमता रखती है। और जिस प्रकार से रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है, जिस प्रकार से निजी कंपनियां केपेक्स करेगी और ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट और इलेक्शन खत्म होने के बाद सरकार, राज्य सरकार खर्चा करेगी फिर से जोर शोर से, और हमें लग रहा है कि खपत सीमेंट की निरंतर ऊपर जाएगी। और सीमेंट के बोरियों के दाम भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में ऊपर की तरफ गए हैं। 2420, 2440 तक के लक्ष्य हमने दालमिया भारत लिमिटेड पर निर्धारित किए हैं लंबी अवधि की समय सीमा से। दालमिया भारत सीमेंट एक शेयर होगा जहां से हम अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। देश की जो है कह सकते हैं 4थी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। और गौरांग सर को लगता है कि अगले 1 साल में आपको इसमें 2420 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। तो इस शेयर को आप खरीद के चल सकते हैं मौजूदा स्तर पे। विवेक, आपकी तरफ से अगला शेयर कौन सा होगा? मनीष जी, मेरा अगला शेयर रहेगा पीरामल फार्मा। इस पे हमने पहले कई बार बात की हुई है 100 रुपए के नीचे, और अभी ये करीबन 117, 119 चल रहा है। देखिए, यूएस एफडीए के इसको एक प्लांट की मतलब इंस्पेक्शन हुआ और उधर से मंजूरी मिली कंपनी को। और डीमर्जर के बाद कंपनी काफी दिक्कतों से गुजर रही थी, लेकिन अब फाइनली जो इस क्वार्टर का रिजल्ट दिखाया था, मैनेजमेंट भी बहुत पॉजिटिव है। कंपनी करीबन 61% रेवेन्यू जनरेट करती है सीडीएमओ से,
और इस क्वार्टर जो मतलब जो पिछले क्वार्टर गया है उस क्वार्टर में कंपनी ने फाइनली प्रॉफिट दिखाया है। और मैनेजमेंट बहुत क्लियर है कि आगे चल के वो जो फेज था, दौर था नुकसान का, वो खत्म होके अब कंपनी बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी। तो जैसे जैसे अगले एक दो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक री रेटिंग होने का पूरा पूरा इसमें संभावना रहेगी। तो आगे चल के आप 6 महीने के लिए आप समझ लीजिए कि 160 तक ये जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। और लॉन्गर टर्म अगले दिवाली तक का अगर कंपनी प्रॉफिट दिखाती है हर क्वार्टर, तो मेरे हिसाब से ये काफी ऊपर यहाँ से ट्रेड करने का पूरा पूरा चांसेस रहेगा। तो पिरामल फार्मा एज ए डिस्क्लोजर पर्सनल पोर्टफोलियो में है मेरे पास ये, और मैं काफी बुलिश हूँ स्टॉक में। एक शेयर जहां मजबूती और देखने को मिल सकता है, इस साल हमने देखा था शेयर में एक शानदार रैली देखने को मिली थी। 65-70 के जोन से ये शेयर 117-118 तक आया था और यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है इस लेवल से, ऐसा विवेक मानते हैं। इस शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं, ये पोर्टफोलियो में आपके सेहत को ठीक करेगा। आपकी तरफ से राजेश जी कौन सा अगला शेयर होगा? जो मेरे प्रोड्यूसर हैं वो बता रहे हैं कि रिलायंस ग्रुप पे ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कोई ऐसा संजोग ही बैठा है कि रिलायंस ग्रुप की ही दूसरी कंपनी जियो फाइनेंशियल के साथ जाना चाहूंगा। हालांकि लिस्टिंग के बाद से इसने कुछ खास निवेशकों को दमखम दिखाया नहीं है, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि 5 साल की अवधि में किसी को निवेश करना हो तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस वक्त की बात की जाए तो अगर आप देखेंगे तो इनके पास टेलीकॉम और रिटेल का जो डेटाबेस है वो इनके बहुत काम आने वाला है। तीसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है भारत की। नए इन्वेस्टर्स अगर इसमें निवेश करते हैं, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो एक वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात आप देखो तो लाइफ जनरल में नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग में एसेट मैनेजमेंट में ये कारोबार करने की कोशिश कर रही है। 6.1% इनके ट्रेजरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है। ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने टाई अप किया एएमसी के लिए। और बहुत बहुत पॉजिटिव बात ये कही जा सकती है कि कामत साहब, हितेश सेठिया साहब, चिरंजीत सिंह आत्रा साहब इनके हेल्म में है। तो इन सारी चीजों का दारोमदार ये होता है कि कंपनी आपको लंबे अवधि में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल निवेश की सलाह रहेगी। करने की सलाह इस साल की लिस्टिंग, और हमने देखा है कि जिस तरीके से राजेश जी बता रहे हैं यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। उनको लगता है 20-22% की तेजी अगले एक साल में देखने को मिल सकता है। जियो फाइनेंशियल में खरीदारी करके चल सकते हैं। 265 रुपये का लक्ष्य होगा। गौरांग सर, अब फाइनली कह सकते हैं कि मझोले शेयर की तो चर्चा हो गई है, अब तो लार्ज कैप शेयर बता दीजिए हमारे दर्शकों को। तो ऑटो क्षेत्र से दिग्गज कंपनी जिसके नतीजे मेरे ख्याल से कुछ समय पहले आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा एमएनएम लिमिटेड 1550 के ऊपर शायद मौजूदा स्तर है। जो नतीजे अभी हमारे सामने आए उसको तो अभी विश्लेषण करना पड़ेगा हमें, लेकिन जो भी मेरी नजर पड़ी थी आंकड़ों को लेकर के, तो उम्मीद से बेहतर आए जो हमारी उम्मीद। 1542 का भाव है इसका, माफ कीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब अगर आप साल भर का नजरिया रखते हैं, एक तो एसयूवीज जो लॉन्च किए और जो लॉन्च करेंगे उसको लेकर के उत्साह, कमर्शियल व्हीकल में भी हमने सुना है कि एक रिन्यूड प्रोडक्ट रेंज लॉन्च करेंगे तीनों कैटेगरी में, लाइट, मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल में और मल्टी टनेज व्हीकल्स में। लाइट यूटिलिटी व्हीकल, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट्स में तो मेरे ख्याल से इनकी जो बादशाहत है वो स्थापित ही है। और हमारा अनुमान कहता है कि अगर साल भर के उससे ज्यादा आपका समय सीमा है आपके पास, तो 1730 के लक्ष्य, ये बहुत ही न्यूनतम लक्ष्य हम आपको बता रहे हैं मनीष। हमारा पूरा अनुमान है कि नतीजों के आधार पर इसको और भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन फिलहाल 1730 का लक्ष्य, 1730 का जो लक्ष्य है उसके साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। और गौरांग सर ने सीधे तौर पर कहा कि ये न्यूनतम लक्ष्य है, मिनिमम। और समान तौर पे जितना मैं गौरांग सर को जानता हूँ, वो इस तरह बोलते नहीं है कि मिनिमम लक्ष्य, वो एक टारगेट बताते हैं। तो उनको लगता है कहीं ना कहीं कि इसमें तेज़ी और देखने को मिल सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में इस लक्ष्य के भी ऊपर जा सकता है। अगले एक साल में आप नज़र बना के चल सकते हैं, शेयर को अपने पोर्टफोलियो में लेकर चल सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदारी करने की सलाह दें। अभी तक हमने देखा है कि अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स की चर्चा हुई, चाहे वो ऑटो हो, चाहे बैंक हो, चाहे सीमेंट हो या फार्मा हो, हर सेक्टर से एक एक स्टॉक्स हमारे जानकारों ने अब तक आपको बताया है। राजेश जी, आपकी तरफ से आखिरी शेयर कौन सा होगा?
देखिए, आखिरी शेयर की बात की जाए तो मैं आंध्रा पेपर के साथ जाना चाहूंगा, जिनकी यूनिट राजमुंद्री और कड़ियाम में है। कैपेसिटी इनकी 2,48,000 टन की है। अगर आप देखेंगे तो भारत में टॉप 10 इंटीग्रेटेड पेपर कंपनी देखेंगे तो इसमें से ये एक है, और अभी ये प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन वगैरह में जा रही है। FY23 में बहुत शानदार बढ़त देखी गई, इतनी अच्छी कि 2,50,000 मीट्रिक टन का इनका हाईएस्ट एवर सेल्स वॉल्यूम कहा जा सकता है। कुछ ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन की बातें हो रही है, केपेक्स कर रहे हैं अपने पल्प प्लांट को अपग्रेड करने के लिए। इन सब चीजों के मद्देनजर और खास करके इस बात के मद्देनजर कि आने वाले दिनों में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है या सरकार का रवैया है प्लास्टिक वगैरह को यूसेज कम करने की, इन सब चीज के हिसाब से मुझे लगता है ये स्टॉक 680 रुपया तक एक साल में जा सकता है। पर आखिरी शेयर होगा जो राजेश जी को पसंद है, उनको लगता है कि इस शेयर को आपको पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। 680 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं, अगले एक साल का ये लक्ष्य है। विवेक, आपकी तरफ से कौन से 2 शेयर और बचे हुए हैं? देखिए, पहला मेरा रहेगा आरपीएसजी वेंचर्स, मनीष। अब ये कंपनी क्या करती है? कंपनी एफएमसीजी में है, जो लखनऊ सुपर जायंट्स है टीम, उसकी ओनरशिप रखती है, और कंपनी एक 50% करीबन स्टेक है एफएसएल, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड में। तो एफएसएल का आप अगर वैल्यूएशन देखो तो कंपनी के पास करीबन 5500 करोड़ रुपए के का होल्डिंग है, और ये कंपनी आज मार्केट कैप टोटली ट्रेड कर रही है करीबन 1650-1700 करोड़ के बीच में। तो अंडर वैल्यूएशन वैसे ही हो गया। अब आप अगर देखो आईपीएल में आगे चल के क्या होने वाला है, तो जो पिछले क्वार्टर का था रिजल्ट कंपनी ने बहुत शानदार दिया था, और जो रेवेन्यू है स्पोर्ट्स से, जो आईपीएल से है, वो करीबन 501 करोड़ टच किया था। तो मुझे लग रहा है कि ये आगे चल के अगले साल और बढ़ने ही वाला है, और कंपनी यहाँ से री रेटिंग दिखा सके। एक डीप वैल्यू स्टॉक है ये, तो इसको धीरे धीरे आपको लेना चाहिए। वॉलेटाइल स्टॉक है, और इनफैक्ट रिजल्ट आ जाए इस कंपनी का, तो रिजल्ट देख के अगर सही में वापस अच्छा खासा रिजल्ट आता है तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए आरपीएसजी वेंचर्स में आपको एंट्री करनी चाहिए। तो आरपीएसजी वेंचर्स पसंद है, 700 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने से लगे। आखिरी स्टॉक्स कौन सा होगा आपकी तरफ से विवेक? मेरा रहेगा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो देखिए, जो हाउसिंग फाइनेंस में अपटिक है, वो इस कंपनी के लिए मतलब बेहतर साबित होगा। अब जो पहले आईबी हाउसिंग फाइनेंस का जो हुआ करता था, मतलब जो बैड फेज था वो खत्म हो गया। वही सेम मैनेजमेंट या सेम कंपनी नहीं है, नाम खाली वही है, लेकिन सब कुछ कंपनी में बदल चुका है। इनफैक्ट एलआईसी का एक नॉमिनी भी है इस कंपनी पे। तो मुझे लग रहा है कि आगे चल के इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से वापस आपको 200 के ऊपर दिखा सकता है। तो एक री रेटिंग की संभावना इस स्टॉक में भी मुझे लग रही है। नेक्स्ट सलाह यहाँ भी मजबूती देखने को मिल सकती है। 200 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए अगले 6 महीने में। तो अब तक हमारे जानकारों ने जो है टोटल 11 शेयर बताए हैं। कह सकते हैं लकली या महज एक संयोग है कि 11 शेयरों का एक पोर्टफोलियो उन्होंने बनाने की कोशिश की है, और लार्ज कैप हो मिड कैप हो तमाम शेयर्स उन्होंने बताया। तमाम शेयर्स आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, जिसके टारगेट उन्होंने बताए हैं। गौरांग सर को टीसीआई पसंद है 940 के लक्ष्य के साथ। इसके अलावा डालमिया भारत उनको पसंद है, 2420 रुपये का लक्ष्य है। महिंद्रा एंड महिंद्रा उनको पसंद है, 1730 रुपये का लक्ष्य वो मान के चलते हैं। उनका तो कहना है कि ये न्यूनतम लक्ष्य है, यहाँ और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर बात करें विवेक काड़वा जी की, तो उनको लगता है आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। पीरामल फार्मा उनको बहुत पसंद आ रहा है। इसके अलावा पीरामल फार्मा उनको लगता है कि अगले 6 महीने में 160 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस उनको पसंद आ रहा है, 200 रुपये का लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं। आरपीएसजी वेंचर उनको पसंद में आ रहा है। अब तक हमने 4, 3, 7 शेयर बता दिए, 4 शेयर और हैं। पोर्टफोलियो पूरा हमारे जो तीनों जानकार है आपके पूरे पोर्टफोलियो को बनाने की कोशिश कर अगले दिवाली तक के लिए। सेल भी पसंद आ रहा है राजेश जी को, उनको लगता है कि खरीदारी कीजिए, अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है अगले 1 साल में। 360 रुपये का लक्ष्य होगा। इसके अलावा आरआईएल उनको पसंद आ रहा है, 2850 रुपये का टारगेट होगा। सीधे तौर पे आप देखिए छोटे शेयर भी है, मझोले शेयर भी हैं और लार्ज कैप शेयर भी है। रिलायंस उसमें एक लार्ज कैप शेयर उनको पसंद आ रहा है। इसके अलावा आंध्रा पेपर पसंद आ रहा है, 680 रुपये का लक्ष्य होगा राजेश अग्रवाल के लिए। और जियो फाइनेंशियल भी उनको मजबूत लगता है, 265 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। गौरांग सर, विवेक सर और राजेश सर, आपका बेहद शुक्रिया हमारे तमाम निवेशकों के लिए एक 11 शेयरों का कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अब हमारे दर्शक आसानी से इन शेयरों के में से अपने पसंद के शेयर का चुनाव करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और इटिनो स्वदेश की तरफ से। तो आप ये देख रहे थे बेहद खास शो पोर्टफोलियो में धन भर से। दिवाली का समय है, तो दिवाली का
त्यौहार धूमधाम से मनाइए और तैयार होकर आइए। इटनॉ स्वदेश की लगातार ये कोशिश है कि दिवाली पर आपको एक से बढ़कर एक शो बताया जाए, और इसी क्रम में आज हमने बात की पोर्टफोलियो में धन बरसे, यानी कि ऐसे शेयरों की हमने बात की जो हमारे जानकारों ने बताएं, और ये ऐसे 11 शेयर थे जिसमें से मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में से शेयर थे जिसको आप खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और अगले एक साल में आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा। आज के इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।